आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज, जहां हम एक तरफ जनता के बीच जन संवाद चला रहे हैं, वहीं जो लोकसभा में इस बार लोग जो ताल ठोक रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी ददन पहलवान जी हैं, जो कि बक्सर लोकसभा में इस बार बड़ी दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बात की शुरुआत करते हुए इस बार हम लोग जन संवाद जब हम लोग कर रहे हैं तो स्थानीय को बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, तो क्या ददन पहलवान फिट हो पाएंगे इस स्थानीय? देखिए, 55 साल तक लोग बाहरी यहाँ पर चुनाव जीते हैं। 55 साल एक बड़ा युग हो गया। कम उम्र से लेकर सब लोग बूढ़े हो गए। अब इसको हम और हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता चाहता है बाहरी लोगों से मुक्त होना बाहरी लोग से चाहता है, इसलिए कि बच्चा जो है अब गुलाम न रहे। हम लोग तो 55 साल तक गुलामी झेले बाहरी लोगों से, तो अब गुलामी से मुक्त अपने बाल बच्चा को करना लोग बूढ़े पुराने लोग चाहते हैं। तो बाहरी सारे लोग बाहरी हैं, हम मात्र एक हैं जो हर जाति बिरादरी के लोग को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हर लोगों के दरवाजा पर जाते हैं, हर लोगों के दुख सुख में हम शामिल रहते हैं। इसलिए जनता की रुझान है, जनता की इच्छा है कि अब की बार बाहरी को भगाना है, अब की ददन यादव को चुनाव जिताना है। अच्छा, अभी जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन हो जाएगा तो बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगेगा यहाँ पर। तेजस्वी यादव भी आएंगे। आप जिस समुदाय से आते हैं, यादव वोट पर अगर कही जाए तो क्या इस बार बक्सर के यादव आपके साथ हैं? देखिए, हमारे यहाँ के सारे लोग जानते हैं, यहाँ पर ये भी लोग जानते हैं कि जब हम निर्दलीय विधायक बने तभी लालू यादव को हमने समर्थन किया, मदद किया, सारे लोग जानते हैं। और राज्य के अंदर एक ही हमारे यादव की पार्टी है, एक यादव की पार्टी है। हमें उम्मीद था, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी उम्मीद था कि हमको टिकट मिलेगा। उस उम्मीद पर सारे लोग थे, मगर इतना भारी ये तनाशाह गुंडा को ये टिकट दे दिए, जो समझिए कि इनकी तनाशाही और सामंती विचार से रामगढ़ के क्षेत्र के साथ साथ अब सारे क्षेत्र के लोग अवगत हो गए हैं कि ये कितना भारी घमंडी तनाशाह आदमी है। इसमें कूट कूट के सामंती विचार भरा हुआ है। और एक यह काम करता है कि इनकी जो पिता थे वो अभी जब चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव हारे बुरा हाल से। एक चुनाव मान लीजिए कि बेईमानी करके 2000 वोट से चुनाव जीत गए थे, उनसे हमारा 10,000 वोट करीब करीब कम था। उसके बाद समझिए कि वो भी चकमा दिए लोग को, हर विधानसभा में कान में कह देते थे कि अगला आरजेडी के तुमको टिकट दिलवा देंगे। जैसे ब्रह्मपुर में भी 2-3 आदमी के टिकट देने के लिए कह दिए हैं, आम पब्लिक इससे अवगत हो गई। डुमराव में भी कह दिया है, अब वहाँ रामगढ़ में भी कह रहा है कि हम एमपी बन जाएंगे तो यादव के टिकट दिलवा देंगे। वैसे ही बक्सर में भी कर रहा है। तो यह चकमा बिहार के हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता जान गई है कि बाप जो काम किया वही बेटा चकमा देकर लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब की डुमरांव बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लोग अब की बार गुमराह होने वाला नहीं है। इनके तिकड़म के बारे में लोग जान गए हैं, इनके तनाशाही के बारे में लोग जान गए हैं। अब इनको लाइक लोग नहीं करेगा और न हमारे जाति बिरादरी और बैकवर्ड लोग वोट देगा। ये जो राजद के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, ये कह रहे हैं कि हमको तो तेजस्वी यादव का पूरा जो है कृपा प्राप्त है, इसलिए हमको किसी तरीके की मतलब डरने की हमको कोई जरूरत नहीं है और अब मेरी जीत सुनिश्चित है। हाँ, उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जनता आ रहा है ना, वोट आ रहा है। इनका बाप को भी लालू प्रसाद यादव जी के समर्थन था, 2 बार बुरा हाल हारे, 2 बार हारे, 1,30,000 वोट से हारे। तो उस समय भी समर्थन था। जब एक बार फ्री छोड़ दिया गया था तो 3,55,000 वोट आया था इनको। अब बीजेपी को 4,73,000 वोट है, 1,18,19,000 वोट से तभी चुनाव आ रहे। तो ये स्थिति है। तो उससे उनकी मन में घमंड है तो घमंड जनता तोड़ देगी।
ऐसे सामंतवादी जो हमारे लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म किया, ऐसे व्यक्ति को लोग वोट नहीं देगा आपकी। अच्छा ददन जी, इस बार ब्राह्मण जो वोटर है बक्सर के, वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार स्थानीय स्थानीय का मुद्दा चल रहा है, तो क्या आपकी तरफ रुख करेंगे ब्राह्मण? देखिए, ब्राह्मण परिवार में भी हम बहुत जगह गए हैं, अजा भी रहे हैं। हमें ब्राह्मण परिवार से ज़्यादा तो नहीं, मगर बहुत कुछ भरोसा भी है कि बाहरी के नाम पर या आपका जो लोकल हो, जो आपके दुख सुख में शामिल होता हो, या आपके नज़दीक कहीं ज़रूरत पड़े तो पहुंच जाए, उस पर हमको भी उम्मीद है, हम सब ब्राह्मण परिवार से, कि हम लोग ब्राह्मण को आदर करते हैं, कदर करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, इसलिए हमें वोट देना चाहिए अब की बार। अच्छा, पिछड़ी जातियों पर आपकी मानी जाती है कि अच्छी पकड़ है बक्सर में। क्या रुझान मिल रहा है आपको इस बार इस देखिए, चुनाव में? हम तो करीब करीब 60% गांव घूमे हैं अभी। हमें उम्मीद है कि सारी बैकवर्ड लोग एक होगा अब की बार। अब बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड में भी हमारा अच्छा वोट है। हमारे वोट सभी जाति बिरादरी के लोग को मिलकर है। जो आपका अभी 15 के करीब करीब बैकवर्ड के वोट है, सारे वोट गोलबंद हो रहा है। और जो हमारा फॉरवर्ड में भी वोट, मतलब कि हर ब्राह्मण, राजपूत, भुनिहार सभी परिवार से हम आग्रह किए हैं, विनती किए हैं कि एक बार हमको 5 साल के लिए देखिए। 5 साल में हम सभी जाति बिरादरी को खुश नहीं कर लेंगे, फिर दोबारा हम वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते। अच्छा, बक्सर की जनता हमेशा ठगी जाती है, तो क्या ददन पहलवान भी अगर बनेंगे सांसद तो ठगेंगे या काम करेंगे? नहीं नहीं, हमारा काम है, हमारा डुमरांव क्षेत्र के लोग काम देखा है। डुमरांव क्षेत्र के में जितना हम काम किए हैं, वो 5 साल के अंदर हर गांव को हम खुश नहीं कर लेंगे तो फिर दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते। क्या जनता से अपील करेंगे? क्या जनता से यही अपील है, हमारा विनती है कि 5 साल के लिए हमें आप मौका दीजिए। अब 5 साल में देखिए, जो 55 साल ले लोग चुनाव जीता है, उससे बढ़िया काम करके नहीं दिखाएंगे तो फिर दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे आपके पास। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है, सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ रही है, और इस बार बक्सर की लड़ाई जो है बिल्कुल रोमांचक होने जा रही है, सियासी लड़ाई। ऐसे में पूरे दम खम के साथ जो डुमरांव के पूर्व विधायक मंत्री रह चुके हैं ददन पहलवान, इनको पूरा भरोसा है कि बक्सर की जनता इनको इस बार चुन करके लोकसभा पहुंचाएगी। हालांकि आने वाले समय में जनता क्या तय करती है, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं अशोक उपाध्याय।